एक बार सभी सत्संगी भाई बहन जोर से सत्साई बोलना। और पीछे जो ये माता बहनें बैठी हुई हैं सत्संगी, इनकी बीच बीच में आवाज़ आती है तो ये बंद करके सत्संग पर ध्यान दो ताकि गुरु की दया से सत्संग का पूरा लाभ मिले। एक बार सभी मिलकर बोलो सत साहेब, बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की। सभी सत्संगी भाई बहन और शहरवासियों को सत साहेब, पंजाब वासियों को सत साहेब। अभी आपने अपने आश्रम के सामने ही पंडित जी का मकान है, अश्विनी कुमार दुबे, और महाराज जी का इनके पिताजी से संपर्क था, इनका भी था। इनके लड़का लड़की विदेश में रहते हैं, ये भी उनके जरिए भाई कई जगह आना जाना होया, रिश्तेदार भी रहते हैं। तो ये बात वहाँ गए तो देखा भाई इनको, भाई यहाँ भी कबीर साहब का प्रचार हो रहा है। और महाराज जी ने, सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी ने ये बात कही थी पंडित जी को, भाई 7 समुंदर वही सत का डंका बजेगा। इनको जब देखा तो जो कि तो बात मिली, तो इनके दिल में बड़ी उमंग हुई, इच्छा हुई कि मैं भी कोई 2 बात बताऊं ताकि ये बात सुन करके भाई गुरु महाराज जी के शिष्य है सत्संगी भाई बहन, उनके दिल में बड़ी उमंग पैदा हो, गुरु के प्रति और दृढ़ता हो, श्रद्धा हो, और मालिक के नाम में सत्संग में लगे रहने की भावना और प्रबल हो। तो ये बात पंडित जी ने बताई है। तो ये बात देखो, अब जो गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने जो बात कही है, सत्य का प्रचार किया है, ऐसा सत्य का प्रचार जो कबीर साहब के अनुयायी साधु संत हुए, आज जिनको कबीर साहब मिले, उन्हीं ने कबीर साहब का यथार्थ सत्संग या सत्य का प्रचार किया। और गुरु महाराज जी पर, गुरु इंद्रमणि साहेब जी पर सतगुरु कबीर साहेब जी की दया थी, उनकी दया थी। तो आज गुरु महाराज जी ने भाई सत का डंका बजाया। आप सत्संग सुन रहे हो गुरु महाराज जी की दया से, और इस बात का महाराज जी ने प्रमाण दिया, प्रूफ दिया है। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे बोल दिया, भाई महाराज जी पर सतगुरु कबीर साहब की पूरी दया थी। और एक वाणी में कहा है, 1965 26 जनवरी सतगुरु भये सहाय, सत्य पंथ जुगत अनूप है, सो शब्द ही बताए। देखो कबीर साहब संसार में आए, सत्य का प्रचार किया, सत्य का पंथ चलाया, धर्मदास जी को सत्य का उपदेश दिया, सत्य का प्रचार का उनका जिम्मेदारी सौंपी। महाराज जी का जन्म कहाँ, उड़ीसा, भाषा भी अलग है। फिर भी जो कबीर साहब का जो असली वास्तविक जो सत्य का संग, सत्संग गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने चलाया है, तो बगैर गुरु की दया कबीर साहब मिले बिना ऐसा सत्संग कोई चला नहीं सकता। जो कि महाराज जी ने प्रमाण दिया है कि सतगुरु कबीर साहब हमको मिले और हमको सत्य का प्रचार करने के लिए साहेब ने कहा। इसलिए महाराज जी यही बार बार कहते थे, भाई सत्य को पूजो, सत्य को भजो, सत्य का नाम लो, सत्य की प्राप्ति करो। सत्य की भक्ति जो जीव करने लग जाएगा और सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो उससे आगे कुछ भी नहीं है। मतलब गुरु महाराज जी यही कहते थे, भाई देखो सत्य में ऐसी ताकत है, सत्य की भक्ति में ऐसी ताकत है
सत का नाम सुमरने से ये जीव की कर्म की लाग छूट जाती है, और जीव कर्म की लाग छूटने से यह जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा प्राप्त करके और ये सतलोक चला जाता है और ये अमर हो जाता है। देखो महाराज जी ने प्रवचन भी खूब गए, महाराज जी की कुछ वाणी भी हैं, शब्द भी है, और वही साहिब का कुछ आदेश हुआ था वो नहीं बनने पाया। महाराज जी कहते भाई 9000 वाणी हमारे मुख से निकलनी थी और वो कर्म काल का मेल नहीं बैठा। जिस समय साहिब ने आदेश दिया था उस समय वो समय निकल गया। फिर भी सतगुरु कबीर साहब की गुरुन्द्रमणि महाराज जी में पूरी दया थी, और जो सत्संगी भाई बहन यहाँ बैठे हैं उन पर भी गुरु महाराज जी की पूरी दया है। गुरु महाराज जी ने ऐसा सीधा साफ रास्ता बताया जो कबीर साहब ने संतों ने चलाया है। कबीर साहब ने जो सत्संग चलाया है, सत का उपदेश दिया है जीव को, और जो संतों ने भी, जो जिनका नाम है नानक साहब, दादू साहब, अभी जो जिक्र हुआ था, उन्होंने भी वही सत का मार्ग बना करके, सत का उपदेश, सत का नाम लेकर के अपना जीवन सफल बनाया। संसार को उस पर चलने को लिए गुरु की दया से शब्दवाणी कही, उन्होंने उपदेश दिया। ऐसे महाराज जी का जो सत्संग है, गुरुन्द्रमणि साहिब जी का सत्य प्रचार सत्संग, वो कबीर साहब का जो सत्संग था, जो गत्य है। और ऐसी सुलझी बात कबीर महाराज जी ने कही, जैसे कबीर साहब ने जीव को काल से बचाने के लिए सुलझाने की ऐसी बात कही, और शब्द सुनाए भाई ने, सतवीर दास जी ने, और महाराज जी ने भी एक प्रवचन में बताया है भाई जीव को काल से बचा करके और मालिक के घर में पहुंचाना ये संतों का काम है। ये जीव है सतलोक से आया है और सतलोक ही इसको जाना वापिस। कर्म की लाग लगने से ये संसार में दुखी पा रहा है। तो एक शब्द है वो अभी सुना है भाई ने, भाई निरंजन है, 3 लोक का राजा निरंजन है। उसका जो कानून है वो कानून उसने जो बनाया है, और एक संतों का जो कानून है सतलोक का, तो निरंजन का जो कानून है वो जीव को उलझाने का, फंसाने का, और संतों का सतलोक का कानून कबीर साहिब का वो जीव को सुलझाने का और सतलोक ले जाने का। तभी शब्द सुना है ना, निरसार शब्द से बाची हो उभरो मानो इतबारा, सत्य शब्द कह लीजिए कहे गुरु हमारा। तो आपने पूरा शब्द सुना है। ब्रह्मा ने आदि पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डारा, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसारा। ब्रह्मा ने ये वेद रचे, शिव जोग पसारा, विष्णु ने माया रची, उर्ले व्यवहारा। तो जो काल निरंजन है वो 3 लोक का प्रधान है, 3 लोक का राजा है। उसने 3 लोक को राज चलाने के लिए अपना कानून बनाया है, ताकि इसका 3 लोक का राज जीव अच्छी तरह से बचता रहे, और कर्म के लाग में ऐसा जीव को फंसाया कि 3 लोग में ही फंसा रहे, निकल नहीं सके। तो उनका जो बड़ा लड़का ब्रह्मा था, ब्रह्मा ने ये वेद रचे, शिव जोग पसारा। तो जो उनका लड़का ब्रह्मा था उसने वेद रचा, और शिव जी ने जोग का पसारा किया, विष्णु ने माया रची। तीनों को 3 काम दे दिए, भाई तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तीनों को अलग अलग काम दे दिया अपना राज चलाने के लिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसके अलावा जोग, जप, तप, तीर्थ, व्रत, दान, हवन, यज्ञ, उसके अलावा देवी देवता की पूजा पाठ, जीव को फंसाने के लिए स्वार्थ में देकर के रिद्धि सीधी कर्म की लाग में जीव को ऐसे फंसा दिए काल निरंजन ने, वो कैसे निकलेगा? 3 लोक में आवागमन चक्कर काटता रहेगा।
जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। मतलब ऐसे फंसा दिया काल ने कि वो निकल नहीं सके। और कबीर साहब की एक पुस्तक है निरंजन बोध, तो काल निरंजन कहता है कबीर साहब से, चलो मेरे 360 पैठ हैं, थाना है 360 मेरे थाना है। मैंने जीव को पकड़ने के लिए ऐसा जाल फंसा रखा है, तो कैसे निकालेगा? तो कबीर साहब फिर कहते हैं, एक काल निरंजन, हमारे पास साहेब का दिया ऐसा शब्द है, नाम है, वो तेरा सब कानून को तोड़ते हुए, सब फंदों को काटते हुए वो नाम के सारे सतलोक चले जाएगा, तो देखता रह जाएगा। और फिर निरंजन ने कहा, भाई काम क्रोध लोभ में जीव फंसा रखा है, कैसे निकालेगा ये जीव, कैसे जाएगा? तो कबीर साहब बोले, अभी मेरा शब्द है, नाम है, उसके अंदर पावर है। तेरा सब कर्म काट करके, काम क्रोध को मार करके, यमदूतों को मार करके, उस शब्द के सारे नाम का सारे जीवो सतलोक जाएगा, चलो तो देखता रह जाएगा। फिर निरंजन बोला, दिलो एक शब्द का आपको मानने का कौन विश्वास कौन करेगा? कहते ना, एक शब्द की कीर्ति का सा मेरे हैं 84 पातशाह। दिलो एक शब्द की तेरी बात मानना कौन होगा, विश्वास कौन करेगा, कौन आस करेगा? मेरे 84 पास है, कैसे तो जीव को सतलोक ले जाएगा? फिर भी कबीर साहब कहते, भाई तो चाहे कितना ही जोर लगा ले, जिस जीव को उपदेश दूंगा, नाम दृढ़ कराऊंगा मैं, और मेरे शब्द पर जो विश्वास करेगा, सहारा लेगा, वो तेरा सब कर्म काट कर सतलोक चला जाएगा, तो देखता रह जाएगा। तो आप इस बात को थोड़ा विचार करके देखो। कबीर साहब की बात है कि एक शब्द के सारे जीव सतलोक जाएगा। और जितने भी संत हुए हैं, सभी संतों ने नाम का गुणगान गाया है, कबीर साहब का सत्य उपदेश को अपना करके अपना जीवन सफल बनाया है, और नाम से कर्म कटता है। इसके अलावा एक बात और देखो आप, संसार में कोई सी चीज है जिसका नाम ना हो? है कोई ऐसी वस्तु? और कोई वस्तु है तो उसका नाम जरूर होगा। जितने भी संसार में काल के नाम है, रूप है, नाम है, उनमें भी ना उसकी जो भी नाम धरे काल निरंजन ने, उनमें भी नाम की पूजा है। कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है, उसमें भी काल के नाम की पूजा है। काल के नाम की का पूजा करेगा, सुमन करेगा, वो काल की जो जीव के लिए लोभ लालच दे करके जितनी उन जीव को सुविधा दी है, या जितनी उसकी अवधि है, समय है, पावर है, वो जिस नाम को जपेगा वह वहाँ तक पहुँच पाएगा। जैसे कहते कबीर साहब कहते हैं, जो विष्णु को याद करेगा, उसका मंत्र नाम जपेगा, तो विष्णु लोक में चले जाएगा। बहुत प्रीति से, बहुत लगन से याद करेगा तो विष्णु लोक में जाएगा। शिव को ध्याओगा, वो शिव लोक में जाएगा। ब्रह्मा के कानों में मान लगा, वो ब्रह्म लोक में जाएगा। तो देखो, काल निरंजन का जो कानून है, नाम उपदेश है, वो तो फंसाने का है। और फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, भाई मेरे शब्द को मान, मेरे नाम को मान, मेरे नाम में ऐसी पावर है, सब कर्म काट करके जी को सतलोक पहुंचा दूंगा। आज विचार करके देखो, आप सत्संग तो मैं सभी जगह सुनते हो, और भाई यूट्यूब पर भी, फोन में भी, टीवी में, सब जगह चलता है। बहुत से ऐसे कहते हैं, दिलो नाम तो होता है को नहीं, सुना कि नहीं तुमने? नहीं तो नाम नहीं होता। और कबीर साहब कहते हैं, नील सुन रे काल दुष्ट अन्यायी, नाम बिना तन सब जग खाई। कहने नाम, कबीर नाम को, शब्द को, तो कबीर साहब कहते हैं, हमारा सत्य शब्द है, वो सत्य शब्द में ऐसी पावर है कि जीव का सब कर्म काट कर छो आजाद कर दे, मुक्त कर देगा काल का जाल से। तो नाम सुमरना, कभी संतों ने बताया, कबीर साहब ने, तो ये बात सच्ची है ना, जिसको जैसा ज्ञान हो वैसे बात कहेगा। कबीर साहब नाम पर जोर दे रहे हैं, और नाम के विषय में कबीर साहब धर्मदास जी कहते हैं, तो धर्मदास सुन लीजिए, धर्मदास मेरी बात को सुनो,
सत्य ही करो उपदेश, बिना सत्य पहुंचे नहीं सतलोक निज देश। फिर कबीर साहब कहते हैं, नाम कबीर साहब सत्य शब्द सत्साहिब का सुमरण करा करके और जीव का कर्म काट करके और सतलोक पहुंचाने का मार्ग कबीर साहब ने बताया। और नाम पर दृढ़ करने के लिए सुमरण के बारे में कबीर साहब कहते हैं, बोलो सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा, सुमरने से सब कर्म विनाशा। हम सब इस संसार में जी दुखी है कर्म के बंधन में, तो ये सब नाम जपने से कटेंगे और कोई उपाय है नहीं, ना कोई साबण से है, ना कोई और तरीका है, अभी कर्म कट जाएंगे। सिर्फ नाम का जाप करो, नाम का सुमरण करने से, सुमरण से सब कर्म विनाशा, सुमरण से हंसा जाए सतलोक का, सुमरण से मिटे सब धोखा, धर्म ने सुमरण देई लखाए, सुमरण से हंसा निज घर जाए। तो कबीर साहब कितना दृढ़ करते हैं जीव को कि सत्य शब्द सतनाम का तो सुमरण कर, और हे जीव इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो कि काल से बच करके, तो तीन लोक से बच करके तो सतलोक जा सके। इसीलिए गुरु महाराज जी यही कहते थे, भाई कबीर साहब ने सतनाम, सत साहेब, सतगुरु, सत्य धर्म, सत्य राम, सत श्री काल लफ्ज चला है। सत श्री काल नानक पंजामत है, नानक साहब को कहा हुए सत श्री काल, कबीर साहब के उसमें भी है सत श्री काल, ऐसी बात नहीं है, कबीर साहब की पुस्तक में भी है। तो देखो कबीर साहब की जिस साधु संत पर दया हुई, उन्होंने सत का प्रचार किया, सत का डंका बजाया, तो नानक साहब के जो सतगुरु थे, गुरु थे, वो कबीर साहब थे। जब तक कबीर साहब को आगे संसार नहीं लेके चलेगा, तब तक पूरी तरह इस जीव का कल्याण हो नहीं सकता। और कबीर साहब ज्ञान का भंडार का मालिक सतगुरु है, विश्व सृष्टि के रचयिता भी हैं और विश्व सृष्टि को तारने वाले भी हैं। कबीर साहब एक उसमें कहते शब्द में, साखी में, बोलो गुरु कर्ता रूप सृष्टि सृजाए, गुरु स्वरूप धरे जीव मुक्त आए। तो कबीर साहब ने जो सृष्टि की रचना करी उसमें कोई रोल नहीं था। कबीर साहब ने सत्य शब्द के सारे रचना रची, रोल तो बाद में हुई है। तो सत्य के सारे सृष्टि रची और सत्य के सारे जीव ये सतलोक जाएगा। ये जीव है सत्य को भूला है, महाराज यही बार बार कहते थे, भाई सत्य को जीव भूला है या भूल लगी हुई है, काल ने अपना कानून बना करके जीव को भूल में फंसा दिया है। संत है वो संसार में आकर के उनका और कोई दूसरा काम नहीं होता। वे सतगुरु कबीर साहब का उपदेश को, कबीर साहब के जो शब्द को, नाम को, सत्य शब्द का सुमन करा करके जीव कर्म काट करके और सतलोक ले जाने का एक काम और दूसरा कोई है नहीं। ये शब्द का है ले लो आप तरे औरों को तारे। तो वही नाम उपदेश जो गुरु महाराज जी ने बताया सत्य शब्द, उसके अलावा संसार में कोई पावर नहीं तो जीव को कालजाल से छुटा दे। इसलिए संतों ने पर नाम पर जोर दिया, नाम की मैं संतों ने गाई कि नाम सार शब्द से जो है ना बाची हो, अमल पठाऊं ताहू को पठी हो भव पारा, कहे कबीर अमर का राखूं जो निज होए हमारा। तो महाराज जी कहते भाई सत्य एक ऐसा है जो सदा जिंदा रहने वाला है और अमर है। ये जीव तू अपना जन्म मिटाना चाहता है तो सदा जिंदा रहने वाला सत्य की भक्ति, सत साहिब की भक्ति कर, ताकि तू भी इस भवसागर से पंडा छुटा करके, कालजाल से मुक्ति पा करके और अपना निज घर हो सतलोक को चला जाए। तो ये देखो कितने महाराज जी सरलता से समझाते थे। विकाल का कानून है जीव को फंसाने का, उलझाने का, संतों का सतलोक का, कबीर साहब कानून सुलझाने का। तो ये देखो कितनी सरलता की बात है, सब झंझट से मिटा करके छुटा कर लाग से और जीव को मालिक के नाम के सारे लगा दिया। वही कबीर साहब कहते हैं एक के सादे सब सदे, सब सादे एक जाए, जो जल सिंचे मूल को फूले फूले आगाए। कबीर साहब प्रमाण देते हो, ये प्रत्येक सामने है। जैसे कि जल से पानी को सींचते हैं, मूल को सींचते हैं, जल से
मूल को सींचते हैं तो फल फूलता है वो वृक्ष, और मूल को छोड़ दिया तो सब गया, पूरा जड़ा मूल तो चला जाएगा। तो वो चीज कौन सी जिसके साधने से सब सज जाए, और वो चीज उसी को भूला है जीव। तो सत्य एक ऐसा है जिसकी भक्ति करने से, सुमरने से शब्द अगर सब सज जाए, मतलब सब लागल पेट छूट जाए, और उसी से काल डरता है। काल निरंजन है वो सत्य से डरता है। और किसी ने एक है ना गरीबदास की मान, चलो यम डरे काल, यम डरे कबीर से, मतलब कबीर का शब्द से डरता है और किसी से नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सत साहिब को हो बार बार, बार बार सत साहिब को। सत मतलब अजबाज आप का सारा सुमरण और सत साहिब का सारा, सत का सारा। सहजे सुमरण नाम का सत साहिब से मेल, ये दोनों संग नहीं सभी काल का खेल। तो जो संत अमर हुए जिनका नाम आज संसार में है, उनकी बात अटल है, उन्होंने सत का सारा से ही अपना जन्म सफल किया है, अमर हुए हैं, संसार को उस पर चलने के लिए बोला है। जैसे नाना साहब सत श्री काल, सत का सारा हो गया, सत को काल नहीं खा सकता। सतनाम भी बोला नानक साहब ने, धर्मजान ने सतसाई भी बोला, सतनाम भी बोला है, गरीबदास जी ने सतसाई बोला, सतनाम बोला है, घीसा संत ने भी सतसाई बोला है, दादू साहब ने भी सतनाम सत्यराम बोला है। तो बगैर सत्य के सारे बिना जीव का कल्याण हो नहीं सकता, गुजारा हो नहीं सकता, मुक्ति हो नहीं सकती। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर धर्मदास से गुरु पर निश्चय धार, गुरु शब्द निज सार है, भवजल उतरो पार। फायदा वही उठाएगा जो गुरु का शब्द पर विश्वास करेगा, उसको सुमरण करेगा। और तो बाकी तो संसार में सुमरण के अलावा टाइम ऐसे ही जाता है। इसलिए सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है, गुरु की दया से, कबीर साहब की दया से बड़े भाग से सत्संग मिलता है। ये मुझ सोचो भी हम सत्संग बैठे भाई ध्यान और कितना भाई वो काम रह गया, यो सबसे जरूरी है। आप कितना ही कमा लो, 3 लोग का राज भी मिल जाए, कितना ही धन दौलत कुछ भी हो, लेकिन मुक्ति को नहीं, छुटकारा नहीं होगा, सत्संग से होगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, बोलो इन्हीं धंधा में जन्मन मिटे ना, धंधा साहिब का नाम। जिसने दिल में बैठा लिया, नानक शब्द है ना, हम है सतनाम व्यापारी। तो सत का सौदा करो, सत का व्यापार करो। और जो कहते भाई काम धाम से, भाई हमने तो टाइम नहीं लगता, अरे ये काम धाम तो जन्म जन्म बीत जाएगा, पंडा ही नहीं छूटे इस काम से। असली धंधा है साहिब का नाम। इसलिए महाराज जी कहते भाई पेट भरने के लिए हाथ से में काम और मन में साहिब का नाम, ये दृढ़ गांठ लगा लो और साहिब का नाम ने याद करो, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसलिए देखो जो सत्संग आज संसार में चल रहा है, ये सत्संग पहले 3 युगों में नहीं था, कलयुग में चला है। एक साखी है, ने लो कलयुग सम युग नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गए संत की तो भवजल उतरे पार। तो देखो ये बड़े भाग की बात है, आज सत्संग मिला हुआ है। कबीर साहब ने सत्य का प्रचार किया और गुरु इंद्रमणि महाराज जी हमको सुलझा, साधु संत मिले, महाराज की पूरी दया थी, सदगुरु की दया से ही, उनकी शरण मत से नहीं आता। तो कबीर दृढ़ता से लगे रहो। कबीर साहब कहते हैं सतनाम में लगे रहो, मत हो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे के लाखों मोल। तो देखो हम सत्संग सुन रहे हैं, कर भी रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, पर जो संतों ने कही ना वो बात पर अटल होना पड़ेगा। जितनी इतनी नहीं कि सत्संग सुने इतनी दिया तो ठीक से, बाकी टाइम में बस पल्ला झाड़ दिया, उससे बात नहीं बढ़ेगी। भाई जो ठेका दे दिया सरकार ने, कोई भी प्राइवेट या सरकारी हो, वो ठेका पूरा ना हो लेकिन उसका पंडा नहीं छूटेगा। तो भक्ति का ठेका है, ये ठेका पूरा करना पड़ेगा गुरु की दया से। तब तक जब ठेका पूरा नहीं होगा तो सतलोक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, गांठ बांध लो। तो महाराज जी कहते भाई और ये असली धंधा है साहिब का नाम, काम भी करो और नाम भी जपो।
इसलिए महाराज जी कहते भाई सत साहेब बोल भैया पार उतर जाए थारी ने दे दिलासा दे दृढ़ता देते हैं। तो जिंद पक्की जच गई उसका बेड़ा पार, वो तो लग गया नाम। आने तो भाई संतों का तो बार बार कहना है भाई सत साहेब बोल भैया पार उतर जाए थारी ने, या है बात जमानी है। और या इस जन्म जब जम जाएगी दृढ़ता से, अरे अपना लिया है तो अपना, पर तन मन धन से अपना लिया तो बेड़ा पार। और नहीं तो भाई ये तो बात जरूरी है कि जो गुरु की शरण में है वो जीव है 84 में नहीं जाएगा। निरुष कभी अगर कोई उल्टा टेढ़ जाला है ना कबीर साहब का, तब उसका हिसाब किताब मैं करूँगा तो नहीं कर सकता उसका। और जब तक भक्ति पूरी न होगी सतगुरु उसका पंडा नहीं छोड़ देगा। इसीलिए सतगुरु ने तो गुरु ने सब दया करी, कुछ दया हमने भी करनी पड़ेगी। मालिक का नाम जपो, असली काम हमारा यो है। बाकी तो भूल भुलैया का सौदा है, भूल भुलैया में सारा संसार है। काल भी भूल भुलैया के चक्कर में जो को भुला रहा है। इसलिए याद करना हमने साहिब का नाम, गुरु महाराज जी का नाम, सत्य का नाम। और महाराज जी यही बार बार कहते थे, महाराज जी को सतगुरु की दया थी, शब्द पारखी थे, तो यही कहते हुए है जीव सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। और किसी संत से हमने ये बात तो सुनी नहीं हाजिर में। अगर कोई हो कहने वाला होगा तो उस पर कबीर साहब की पूरी दया होगी, वो ही कह सकता, बाकी दूसरा नहीं कह सकता। बोलो सत साहिब। भाई